स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश पढ़ा, अनुवाद संस्कृत और हिंदी। अब अपने संजीव सर को परखिए। आज मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए मैथ्स का जादू, क्या आपके कुछ समझ में बातें आ रही हैं? कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ये कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों, ये जो मैथ्स है, मैथ्स इसको कहते हैं गणित। क्या कहते हैं? गणित। ये शॉर्ट फॉर्म है मैथमेटिक, यानी इसको कहते हैं अंक गणित। अंक गणित। और फिर आता है अलजेब्रा, इसको कहते हैं बीज गणित। और ज्योमेट्री, रेखा गणित के लिए ज्योमेट्री। ये रेखा गणित कहलाता है। रेखा गणित। ये मेन स्ट्रीम्स हैं। और ज्योमेट्री, ये जूलॉजी हो गया, ज्योमेट्री के लिए चीज है ज्योमेट्री। इट्स ओके। तो ये हो गया रेखा गणित। अब हम थोड़ा ये इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। मैथ्स ये देखने में, क्योंकि मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, मैथ्स देखने में ये प्लूरल बहुवचन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? सिंगुलर। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। ये इंग्लिश इसीलिए तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत ही जटिल इसको बनाया गया है ब्रिटिश लोगों के जरिए, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश बहुत ही सरल वे में उसको एक्सप्रेस करने की विधि है, तरीका है। अब हम चलते हैं मैथ्स की ओर। तो मैथ्स में सबसे पहले आता है ये डॉट। इसको डॉट, पॉइंट, ठीक, बिंदु, फुल स्टॉप, और इंग्लिश में ये फुल स्टॉप का भी काम करता है। फुल स्टॉप का काम। इट्स ओके। अब हम देखते हैं कि डॉट कहाँ कहाँ ये काम कर रहा है। इस डॉट को अगर हम हिंदी में देखें, कहाँ पर? हिंदी में। तो हिंदी में ये डॉट काम करता है जैसे हम हिंदी ही लिख रहे हैं। अब ये डॉट लगा है यहाँ पर, ठीक। इंग्लिश में इस डॉट को देख रहे हैं, तो इंग्लिश में जैसे हमने लिखते हैं इट, इज, ये डॉट लगा। अभी हमने, अच्छा अब नंबर 3 चलते हैं इस डॉट को मैथ्स में। अभी कह दें 7.2534, तो ये देखिए यहाँ पॉइंट लगा, डॉट। जी। और इंग्लिश में इट इज माई पेन, फुल स्टॉप लगा यहाँ पर, ये नहीं लगा, डॉट लगा, फुल स्टॉप लगा, यहाँ पर पॉइंट लगा। अभी पॉइंट के, जब मैथ में डॉट का एक यूज और देखिए,
ये तो हो गया मैथ किसमें, मैथमेटिक्स में। लेकिन अब ज्योमेट्री में देखिए, है ना, ज्योमेट्री में क्या होगा, ये एक डॉट को दूसरे डॉट से हमने क्या कर दिया, मिला दिया, है ना जी। तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन का रूप इसने धारण कर लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन को, इसको बिना मिटाए इसको बड़ी करना है, तो आप इसके नीचे छोटी रेखा खींच दें। अगर इस रेखा को क्या करना है, छोटा करना है, तो इसके नीचे आप एक बड़ी रेखा खींच दें। और साथ साथ ये क्या हो गया, ये छोटा बड़ा तो ये हो गया, और साथ साथ में पैरेलल मीन्स ये हो गया समांतर रेखा, समांतर रेखा। ओके, जैसे रेल की पटरी, जो रेल की लाइन होती है वो समांतर होती है। नदी की धारा कभी आपस में मिलती है, नहीं मिलती, वो समांतर रेखा होती है। और दूसरा एक, अब रेखा लाइन से संबंधित बात आई है, तो इसमें हम देखते हैं ये कर्व्ड स्प्रिंग टाइप की लाइन, ये कर्व्ड, या इसको कहते हैं वक्र रेखा। कैसी रेखा, वक्र रेखा। अब देखिए इन लाइन का यूज है, जब ABCD आप लिखते हैं, है ना जी। तो अब जैसे ये वक्र रेखा है, ऐसे ये C हो गया, ठीक है, ये D बनाना है। अब जैसे देखिए A बनाना है आपको, तो ये वक्र रेखा आपने लिया, ठीक, ये एक वक्र रेखा लिखा है, ये बन गया। B बनाना है तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लिया, और फिर एक ये वाला ये वक्र रेखा बनाया ना, C के लिए, फिर ये वक्र बनाया, D के लिए फिर इसमें वक्र बनाया। तो इन सब चीज़ों की एक वैल्यू है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रे, किरण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रे, ये रे, ये रे, इसको किरण, किरण। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपने देखा कि ये डॉट क्या कमाल दिखा रहा है। अच्छा, किरण की ज़रूरत कहाँ लगती है, जैसे देख लीजिए आपने एक कोण बनाया, एक एंगल बनाया, ये एंगल है, मान लीजिए 45 अंश का है ये एंगल, ठीक। तो इसको आपने A नाम रख दिया, इसका B नाम रख दिया, इसका C नाम रख दिया, और C को B से आप को बताना है, लेकिन आपको इसे एंगल बना रखना है, ट्रायंगल नहीं बनाना है। तो इसमें हम कोण लगाएं, ओ हाँ, ये रे यूज करेंगे, किरण यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? ये एंगल बना रहे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम इसको इससे को मिला देंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा, यानी त्रिभुज बन जाएगा। तो बात आप समझ रहे हैं, किरण की वैल्यू है। अच्छा, तो अब हम इसके अगले पायदान पर चलते हैं। अब बात आई कि अगर लाइन चारों तरफ से बराबर है ना जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। वर्ग, इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और इसको व्यक्त करने के लिए हम ये की घात 2 इस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर का है, 4 की घात 2 है, तो क्या करेंगे आप, 4 × 16, 4 × 4 = 16। इस तरह से लिखते हैं। चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, प्राइमरी, जूनियर,
हाई स्कूल, इनसे रिलेटेड इन सब चीज़ों में इनकी बहुत वैल्यू है। सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। अब ये बात आपने देखी, फिर आप यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए ये क्या है, ये एक वर्ग है और इस वर्ग को एक आपको डिब्बा बनाना है। क्या करना है? डिब्बा बनाना है। तो ये आप इस तरीके से इसको शेप दे देंगे, क्यूब। तो ये बन जाएगा क्यूब, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। इसको हिंदी में कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है। और ये घन के लिए क्या है, ये की घात 3 लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 4 पॉइंट लिखना है तो इसमें आप 4 के ऊपर घात क्या लगाएंगे? 3 घात लगाएंगे, यानी बराबर 4 × 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो ऐसा जैसे मैच बॉक्स होता है, माचिस का बॉक्स होता है। अच्छा, और एक होता है, अब ये देखिए सब किससे बना हुआ है? लाइन से ही बना हुआ है। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो ये रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया। आयत। तो इसको कहते हैं आयत। इसमें आमने सामने की भुजा ये बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है। तो इन चीजों को आपने देखा। अभी हम लाइन की और चर्चा कर रहे हैं। लाइन समझने के लिए हमें ये अंश समझना होगा। ये सीधी रेखा, ये सरल कोण होता है, ठीक है, या रिज कोण कहते हैं। सरल या रिज कोण तो कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। देख रहे हैं? अब इस पर ही चर्चा हो जाए। अब क्या कर दें हम, इसको इधर वाला भी सिस्टम देखें तो 180 अंश का हो जाएगा। तो सब ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? 360 अंश बन जाएगा। 360 अंश। तो ये क्या हो जाएगा? वृहत कोण हो जाएगा। वृहत कोण हो जाएगा। अब इसी को क्या कर दें, अब ये सीधी लाइन है, अब इसको ए बिंदु, ये बी, ए को मान के एक चाप लगा दें, बी को मान के एक चाप लगा दें और एक लाइन ऐसे खींच दें। ठीक। तो ये कितने अंश का बन जाएगा? 45 अंश का बन जाएगा। 45 अंश का। तो ये कैसा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। क्या? कैसा कोण? न्यून कोण हो जाएगा। और अभी ए बी को हम क्या कर दें, इधर से लगा के सीधा, और हम सीधा, हाँ, और एक इधर नीचे और एक इधर लगा के ऐसे सीधे मार दें। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये बन जाएगा 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का? 90 अंश का है। तो इसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। अब जब कोण की बात आई तो इसमें आप एक सर्कल देख रहे हैं। थोड़ा चीजों को माइंड करिए जी। ये जो सर्कल है, ये सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त या सर्कल। इट्स ओके। अब ये वृत्त का ठोस भाग है। कैसा भाग है? सॉलिड भाग है। ये जैसे 2D बताया गया है ना, ये 3D चिपका हुआ है, और ये 3 डायमेंशन है, 3D है। तो इसको हम कहते हैं गोला।
क्या कहते हैं? गोला। गोला और स्फीयर कहते हैं, स्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने वृत्त देखा। अब वृत्त का मान कितना होता है पाइथागोरस महोदय के अनुसार? 22/7। पाइथागोरस जी एक थे, तो इसका इन्होंने मान बताया, वृत्त का मान, ठीक है, ये वृत्त है, इसका मान बताया 22/7 ये पाई का मान r स्क्वायर, तो पाई कहते हैं, पाई r स्क्वायर, ठीक। तो ये 22/7 बताया। अब इस 22/7 को हम लेकर के चल रहे हैं। इसमें देखिए एक हम नया सिस्टम और बताने जा रहे हैं आपको। देखिए ये 22 को रखते हैं इधर और 7 से इसको दे देते हैं भाग, हैं जी। तो 22/7 तो 7 त्रिक 21 बचा 1, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, 7 इक्कन 7 बचा 3 लगाया 0, 7 चौक 28 बचा 2 लगाया 0, 7 दूनी 14 बचा 6 0, 7 8 56 बचा 4 0, 7 चौक 7 35 35 बचा कितना 5 50 7 6 42 7 6 42 बचा 8, फिर 0 लगाया। अब देखो हैं, अब तो 80 हो गया। तो अभी इसका फिर चलिए 7 7 49 7 8 7 9 42 और 7 ये 42 से और आगे जाएगा 7 7 49 7 7 49 बचा 1, फिर 10 हो गया। तो अब देखिए 7 इक्कन 7। अब इस बात को मैं बता रहा हूं कि ये संख्या फिर अब दोहराएगी, तो इसको कहते हैं रिकरिंग। इसको क्या कहते हैं? रिकरिंग। हाँ, तो अब देखिए 7 इक्कन 7 बचेगा 3, फिर 30 7 चौक 28 फिर बचेगा 2, यानी फिर 4 2 8 5 7, ठीक है। ये ऐसे ही ये क्रम इसका चलता रहेगा। फिर 1 4 2 8 5 7, तो इसको कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग पुनरावृत्ति, पुनः बार बार आवृत्ति आए, ठीक है। और एक होता है नॉन रेकरिंग, मतलब संख्या चलने के बाद में फिर वो समाप्त हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको नॉन रेकरिंग कहते हैं। उसका भी एक ये रेकरिंग का हो गया, और नॉन रेकरिंग का भी फार्मूला देख रहे हैं। नॉन रेकरिंग ये भी है, ठीक है। तो नॉन रेकरिंग में क्या है, ये को हम ले लेते हैं 4 की जगह पर हम ले लेते हैं 17, ठीक। तो 4 दूनी 8 4 से 12 4 चौक 16 बचा 1 हो गया 10, और 4 दूनी 8 बचा कितना 2 20 4 पंचे 20 कट गया। तो ये नॉन रेकरिंग, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, और यहाँ पर ये रेकरिंग है क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हुई। तो इस तरह से आपने
मैथ में ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग भी देख लिया। इट्स ओके। जी। तो बच्चों, मैंने जो ये बेस बताया है, असेंडिंग और ये डिसेंडिंग बता दिए। आप के माइंड में ये सारी चीज़ें आपको सेट हो गई होंगी, कुछ ना कुछ बेहतरीन जानकारी मिली होगी। और इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी के लिए, ठीक है, आप हमारे हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। चैनल को चाहे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अपनी बात है, देखिए मैं अपनी बात आपको बताता हूँ इस एज में, और आवश्यकता आपको थी या मुझे थी, ठीक है। तो आपको भी अपने मन की बात बताने में कोई हर्ज है नहीं। आप अपने मन की बात बिंदास होकर के बता सकते हैं कमेंट के जरिए, और चीज़ें समझ में आएँ, अच्छी लगें तो तुरंत आप शेयर करें दूसरों को कि देखिए आप कितनी बेहतरीन बात मिल रही है, ये कितनी बेहतरीन पढ़ाई मिल रही है। तो मेरे इस चैनल की वीडियो को आप जब शेयर करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह से शिक्षा का एक प्रचार प्रसार होगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, एक अच्छा समाज बनेगा। बेहतरीन समाज की एक जो परिकल्पना होनी चाहिए वो दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं है।